सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब गिरामी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत नंबर 49 और 50 सूरह बक़रा आयत 49 और 50 मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। निजात, खलासी, छुटकारा, आज़ादी, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, माना और मफ़हूम एक ही है। ये निजात, खलासी, आज़ादी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ी मेहरबानी और उसका फ़ज़ल होता है। जब कौम महकूम होती है तो ना उसकी अपनी कोई ज़ात और उसकी शख्सियत होती है अफराद की, ना मिन हैसुल मजमू उनकी कोई ज़ाती मर्ज़ी होती है, ना उनका कोई मज़हब होता है, ना उनकी उमंगें होती हैं, ना ही उनकी कोई इज़्ज़त होती है, ना आबरू होती है। किसी भी हवाले से उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। याद रखिए, जब भी कोई कौम खुलूस नीयत से अपना एक गोल मुकर्रर करती है, अपना एक मकसद मुतय्यन करती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उस मकसद को उनकी मेहनत की बदौलत, उनकी कोशिश की बदौलत करीब कर देता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं है। अरबी का मक़ूल है मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने मकसद पा लिया। कोई भी अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह ताला की ये सुन्नत, अल्लाह ताला का ये निज़ाम। कुरान मजीद ने बनु इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, आपके जो मानने वाले थे, आपके जो संगी थे, उनकी मुश्किलात को, उनके मसाइब व आलाम को कुरान में बयान किया। क्यों? कि तसल्लुत मिस्र के ऊपर अमालका का और किप्तियों का था, और उसी तसल्लुत और जबर और जुल्म और बेजा नाइंसाफ़ियों की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारियों को मिस्र छोड़ना पड़ा और हिजरत करनी पड़ी, जिसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बयान कर रहा है। व इज़ नज्जयनाकुम, याद करो वो वक्त, याद करो वो वक्त, नज्जयनाकुम हमने तुम्हें निजात दी, हमने तुम्हें आज़ादी दी, हमने तुम्हें खलास, हमने तुम्हें छुटकारा। नज्जयनाकुम मिन आल फ़िरऔन, फ़िरऔन और आल फ़िरऔन से, फ़िरऔन और उसकी कौम से। यहाँ पे मैं एक बात आपकी गोश गुजार करता चलूँ। फ़िरऔन यहाँ पे तो वो फ़िरऔन है जो फ़िरऔन मिस्र है, लेकिन फ़िरऔन या फ़िरऔनियत एक कैफियत का नाम है। इसीलिए अरबों ने एक बात की, अब तो खैर वो अरब भी बस क्या कहें, एक अरबी का मक़ूल है लिकुल्ल फ़िरऔन मूसा, हर फ़िरऔन के मुकाबले में अल्लाह ताला की ज़ात मूसा पैदा करती है। हर दौर में ये अल्लाह की सुन्नत रही है, अल्लाह ताला का एक तरीक़ा रहा। और ये वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बिअउन व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह ताला की ये सुन्नत और तरीक़ा रहा है कि जब भी कोई कौम उठती है और वो अपने आप को कुछ समझने लगती है तो मद्दे मुकाबिल अल्लाह ताला की ज़ात दूसरी कौम को उसकी टक्कर की कौम पैदा कर देता है, और वही कौम जो अपने आप को कुछ समझ रही होती है उसकी टक्कर की कौम आती है और वो उससे टक्कर लेकर के उसको पाश पाश कर देती है। अल्लाह ताला, वगरना रब ताला की ज़ात कह रही है अगर ऐसा ना हो
वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन, अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ से मुंदफ़े ना करे, उनको शिकस्त ना दे, तो ये गिरजे, ये कलीसे, ये मस्जिदें, ये चीज़ें सारे के सारे मुनहदम हो जाएँ, वीरान हो जाए, यानी दुनिया का निज़ाम तय-ओ-बाला हो जाए। तो बरादरान इस्लाम, फ़िरऔन के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे। और यहाँ पे मैं एक नुक्ता आपकी गोश गुजार करता चलूँ। फ़िरऔन जो मिस्र के ऊपर हुकूमत कर रहा था, मईशत उसकी मजबूत थी या मईशत उनकी मजबूत थी जो मुहाजिर थे, जो हिजरत कर गए। ये एक कौम की ज़हनों में एक बात, एक कौम को पस्त करने के लिए और उनको बिल्कुल जो है ज़हनी तौर पे मफलूज करने के लिए कि मईशत ठीक है, बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। लेकिन आप दो वाक़यात को सामने मद्देनज़र रखें। मुआशी तौर पे मुस्तहकम फ़िरऔन और आले फ़िरऔन थे या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारी थे? मुख्तसर जो मिस्र के ऊपर जिसका तसल्लुत है, जो हुकूमत कर रहा है, हुकूमत के मुकाबले में राया की या आम आदमी की क्या क़ुव्वत और ताकत हो सकती है? मजबूत तो वो थे, लेकिन एक होते हैं असबाब और एक होता है मुसब्बिबुल असबाब। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मुसब्बिबुल असबाब ने क्या हुक्म इरशाद फरमाया, वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, जब हमने दरिया को तुम्हारे लिए फाड़ दिया, फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन, तुम्हें निजात दी और जो असबाब पर डिपेंड कर रहे थे हमने उनको गर्क कर दिया। तुम जो मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा किए हुए थे तुम्हें निजात दे दी। और निजात कैसे मिली? वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई वो इंजीनियरिंग कोर नहीं थी कि उन्होंने ब्रिज बनाया और वो गुजर गए। उनके पास तो एक ही सोटा था और वो हर काम उस सोटे से ही लेते थे। वो सोटा मारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ता बना दिया। ये होता है उस मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर तवक्कुल और भरोसा। कौम जब उसके ज़हन और ज़मीर के अंदर इस बात की छाप हो कि जो भी होना है वो उस ऊपर वाले की जानिब से और मुसब्बिबुल असबाब की जानिब से होना है। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता चलूँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टीवी पे बैठ के तबसरा, यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा देना, ठीक है, हर बंदा तकरीबन माहिर माशियात है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब 313 बदर में निकले थे तो वो मुआशी तौर पे कितने मुस्तहकम थे, और जो आप मक्का से मदीना का डिस्टेंस आप अंदाज़ा लगा लें, जो इतने जोम के अंदर, इतने रोब के साथ, इतनी कुव्वत के साथ, इतने जिगरे और दिलेरी के साथ मक्का से जा कर के बदर लड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके पास असबाब तो होंगे ना। जिन असबाब ने उन्हें इतना मगरूर कर दिया कि किधर मैदान बदर है और किधर जा कर के मक्का से जा कर के मदीना के ऊपर चढ़ाई करने की उन्होंने सोच ली, तो मुआशी तौर पे तो वो मुस्तहकम थे। लेकिन तवक्कुल के तौर पे वो जो मफलूकुल हाल 313 निकले थे वो मुस्तहकम थे। तवक्कुल के तौर पे, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसे के तौर पे वो मुस्तहकम थे। नतीजा दोनों जगह आपके सामने है। हज़रत मूसा और आपके हवारी हों तो भी नतीजा आपके सामने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलाम हों तो भी नतीजा आपके सामने। तो याद रखिए, ये मामलात सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे या मुआशी तौर पे मुस्तहकम होने के साथ नहीं चलते हैं, ये मामलात इधर से चलते हैं। आपने देखा नहीं, एक बड़े बड़ा अमीर कबीर आदमी होता है, बड़ा मजबूत होता है, एक दफ़ा आप कहते हैं तेरी ऐसी, बंदा पीछे हो जाता है। समझ, ये इधर से मजबूत नहीं है, इधर से भी मजबूत नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात, उसके ऊपर तवक्कुल, उसके ऊपर भरोसा, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। तो बरादरान इस्लाम, जिस तरह अल्लाह ताला ने उस कौम के ऊपर मेहरबानी की, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ग़ुलामान मुस्तफ़ा के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक नबी की नज़र इनायत का सदका मेहरबानी की, और आज का दिन इसी की आपको याद दिला रहा है। आप इसको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से देखें। और दुनिया में बहुत बड़ी तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़ी हिजरत हुई, और इस हिजरत के अंदर आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया छोड़ कर के आए थे उनकी कोई जायदादें नहीं होगी?
उनकी बहन, भाई, खेश, कबीला, मामे, चाचे, रिश्तेदार, इलाके, गांव, बिरादरियाँ नहीं होंगी, कारोबार नहीं होंगे, सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन वो एक बुनियाद पे इधर आए, और वो बुनियाद क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँगा। आप मखलूत लोग बैठे हुए हैं, याद रखिए हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। सिंधी, बलोची, पंजाबी, मुहाजिर, पठान, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बोलियां हैं। वमिन आयातिही, कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है, वमिन आयातिही इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारे रंग और नस्ल का मुख्तलिफ होना, तुम्हारे ख़द्द व ख़ाल का मुख्तलिफ होना, शक्ल और सूरत का मुख्तलिफ होना, तुम्हारी ज़बानों का मुख्तलिफ होना, ये तुम्हारी निशानियाँ हैं, पहचान है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है। चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर आप पोठवारी के अंदर, आप पोठवार में इस खत्ते में रह रहे हैं, चंद किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे, आप तलफ़ुज़ बदलता चला जाएगा। इसलिए कौम को लेकर के, कबीले को लेकर के, इलाके को लेकर के, सूबे को लेकर के असबियत का शिकार होना और एक का दूसरे को ताना देना, कभी आपने ये सोचा है कि हमारी कौम तो एक है, हम सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम गुलामान रसूल हैं। सिंधी होना, बलोची होना, पंजाबी होना, जो है वो सराइकी होना, मुहाजिर होना, इसको एक तरफ रखते हुए सिर्फ एक समत सामने रखें, और वो समत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दीन इस्लाम के लिए और इस मुमलिकत के हुसूल के लिए। और इस मुमलिकत के हुसूल का मकसद वो क़तई अर्ज़ी नहीं था, बल्कि दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मुल्क हासिल किया गया। तकरीबन मुझे अगर याद पर तो आज तकरीबन 8 से 10 साल पहले दिल्ली के एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई एक निकाह की तकरीब में। तो मैंने उससे वैसे बाय द वे बात की, तो वो कहते हैं हम दूर दराज आबादियाँ अपनी अलग नहीं बना सकते, इसलिए कि हम जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं। आप अपने इलाकों को देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, कहाँ पे इस्लामाबाद खड़ा, कहाँ पे आपने आकर के ये कॉलोनी आबाद की। क्या इसी तरह जत्थे थे हम? नहीं नहीं, एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पुरसकून रहता रहा, ना उसको दीन के हवाले से कोई रुकावट बनी, ना उसकी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल के हवाले से कोई रुकावट बनी। ये सारी की सारी मेहरबानी इस मुल्क के मरहून मिन्नत हैं। अगर आप भी उधर रह रहे होते तो आप भी मुस्लिम आबादी से न कट पाते। वो कह रहा था हम छोटे छोटे हमारे मकान होते हैं, हम उसी के ऊपर बनाते 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 चले जाते हैं, इसलिए कि हम आबादियों से हटते हैं तो हमें खदशा होता है कहीं हमारी जान न चली जाए, माल न चला जाए, इज़्ज़त न चली जाए, आबरू न चली जाए। तो बरादरान इस्लाम, ये आज़ादी की कदर अगर पूछनी है तो उन लोगों से पूछनी, लेकिन इस आज़ादी का हमने गलत मफ़हूम लिया है। और वो मफ़हूम ये है कि शायद हम बिल्कुल आज़ादी के बाद हम बिल्कुल आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद हम बिलखुसूस नौजवान जो मैच्योर आदमी हैं, जो 40 या 40 प्लस में हैं, उनकी तबीयत में तो वैसे ही कुदरती एक ठहराव आ जाता है। लेकिन जो नौजवान है, आज़ादी का मतलब बिल्कुल आज़ादी नहीं है। एक ग़ुलामी वो है जो हमारे पैदा होने से लेकर के कब्र में जाने तक रहेगी, और वो क्या है? वो ग़ुलामी रसूल है, वो शरीयत की ग़ुलामी है, वो अल्लाह के अहकाम की ग़ुलामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की ग़ुलामी, इस शरीयत की ग़ुलामी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। अगर मैं और आप इस ग़ुलामी से भी निजात चाहते हैं, इस ग़ुलामी से भी निजात चाहते हैं, तो फिर ये ज़हन में रखें कि अल्लामा इकबाल ने इसी ख़दशे को अपने अंदाज में बयान किया था। ग़ालिबन इकबाल 38 में गया, 47 में जो है वो पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया, लेकिन वो बंदा पहले से आपको मुतनब्बे करके चला गया, उस कौम में है शोखी अंदेशा ख़तरनाक, जिस कौम के फ़र्द हों हर कैद से आज़ाद। वो कोई कैद तो आप अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहते, न दीन की, न ईमान की, न शरीयत की, न मुल्क की, कोई कैद अपने ऊपर बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है।
ऐसी आज़ादी हमने नहीं दी। उस कौम में है शोखी अंदेशा ख़तरनाक, जिस कौम के फ़र्द हों हर क़ैद से आज़ाद, गो फ़िक्र खुदादाद से रोशन है ज़माना। आज़ाद ये अफ़कार है इब्लीस की ईजाद। देख रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठे लोग, चीप आज़ादी राय का हर एक को हक़ हासिल है, आज़ादी राय का हर एक को हक़ हासिल है, लेकिन इस हद तक जहाँ कुरान नातिक ना हो, जहाँ हदीस नातिक ना हो, जहाँ सहाबा नातिक ना हो, अगर कौल आ गया अल्लाह का, कौल आ गया रसूलुल्लाह का, कौल आ गया सिद्दीक़ अकबर का, कौल आ गया फ़ारूक़ आज़म का, उस्मान गनी का, अली उल मुर्तज़ा का, तो फिर मेरी क्या राय है, मेरी क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि फिर समिअना व अताना या रब, इलाही जो तेरी शरीयत है उसके सामने मैंने सर तस्लीम खम की। शरीयत से अगर आज़ादी अगर मैं और आप चाहते हैं तो ये आज़ादी और इसका अंजाम बड़ा भयानक है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़ा भयानक। और अल्लामा इकबाल, आज लोग इकबाल के ऊपर भी बातें करते हैं। भी उस दिन मैंने इकबाल की एक रुबाई देखी, वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से, उसने मातम के हवाले से, तो एक बंदे ने अल्लामा इकबाल के ऊपर भी और उस रुबाई के ऊपर भी वो उसने क्रॉस लगाया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है वहाँ आपको कबूल नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अजीम आदमी था, उसने रहनुमाई की है, कौम की रहनुमाई की है। तो बरादरान इस्लाम, अगर आप मज़हब की ग़ुलामी का पटा अपने गले में रखेंगे, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पटा अपने गले में रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। और ये जितने काम 14 अगस्त को होते हैं, मुझे दीन इस्लाम के साथ इनका दूर दूर से कहीं वास्ता नज़र नहीं आता। आपको वो शुहदा, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जो रास्ते में कट गई, मर गई, कुओं में छलांगे मारी उन्होंने, दरियाओं में छलांगे मारी उन्होंने, नहरों में छलांगे मारी उन्होंने, जो है अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए। आपके मुसलमान भाई कटे, जले, मरे, रास्ते में सड़ गए, आपने नौजवानों कभी उनके लिए हाथ उठा करके दुआ की है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम, लंबी न सही, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके ऊपर रहम फरमा दे। आप अपनी हाज़िरी तो लगवाएं। और दूसरी बात, पैगाम मेरा आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आपकी रहनुमाई की है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में ना डालो। आपको अपने माँ बाप ने पाला है, पोसा है, जवान किया है, आज जब आप उनका सहारा बनने के काबिल हुए तो कहीं ऐसा ना हो आप गाड़ी भगाते हुए, आप अपनी फटफटी भगाते हुए आप गिरें। और ज़िंदगी बहुत कीमती और एक ही दफ़ा मिलती, एक ही दफ़ा मिलती। आप अपनी जान से जाएं तो हराम की मौत गए, हराम की मौत गए। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कह रहा है अपने हाथों से अपने आप को हिलाकत में न डालें। ये जो आप गए शोखी मारते हुए, यही तो इकबाल कह रहा है, उस कौम में है शोखी अंदेशा ख़तरनाक, जिस कौम के फ़र्दों हर क़ैद से आज़ाद, रोड पे आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है, टोटल आज़ाद है, ना अपनी जान की, ना अपने माल की, ना अपने बूढ़े वालिदैन की। और आपने कभी इतना थोड़ी देर के लिए सोचा है कि जब आपके वालिदैन को ये अचानक फ़ोन आता है कि आपका बेटा फ़लाँ हस्पताल में बेहोश पड़ा है, तो उन बूढ़े वालिदैन के ऊपर क्या गुज़रती हो? कभी आप थोड़ा सा सोचिए तो सही। और ये ना सोचिए कि बस मौलवी साहब की ड्यूटी है, इन्होंने आधा घंटा पूरा करना था, तकरीर कर गए। मेरा काम था पैगाम आप तक पहुंचा देना, और बेहम्दी ताला मैंने पैगाम पहुंचा दिया। अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल कभी आपने रखा है? यार अगर इस हालत में, या आपने बाजू गले में लटकाया हुआ, आपका बूढ़ा वालिद वो बिस्तर पे है या बूढ़ी वालदा बिस्तर पे, कौन आपकी खिदमत करेगा, कौन आपको देखेगा? आपने बाजू गले में लटकाया हुआ और आप अपने वालिद की आंखों के सामने या वालदा की आंखों के सामने जाएंगे तो क्या उनके ऊपर गुजरेगी? ये जो गोल गपाड़े हैं, ये जो तमाशे हैं, माल का ज़ियाँ, जान का ज़ियाँ, इज़्ज़त का ज़ियाँ, हर तरह से नुकसान ही नुकसान, हर तरह से नुकसान ही नुकसान। कभी आप इस हिसाब से भी देख लें, इस हिसाब से भी देखें। और नहीं,
अगर आपको अपनी नहीं है ना तो थोड़ा बहुत अपने वालिदैन का ख्याल करें कि जो बूढ़े वालिदैन हैं, यार अगर मुझे कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, वो बेचारा, वो तो दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह ये बच्चा बड़ा होगा तो ये हमारे लिए सहारा बनेगा, ये हमारा दस्तु बाजू बनेगा। उनकी ख्वाहिश ये है और आप उनके ऊपर बोझ बन जाए तो ये ठीक नहीं है, न शरई तौर पे न अखलाकी तौर पर। बरादरान इस्लाम, और ये बात भी ज़हन में रखें कि आप इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना कि मीडिया ने आपको बता के और दबा के आपको बिल्कुल किसी खाते का नहीं छोड़ा। आप इतने गए गुजरे नहीं हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और दुनिया के ऊपर जितने ममालिक हैं उनमें से मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 10 से 12 मुल्क होंगे जो एटमी पावर हैं। उन 10 से 12 ममालिक में आप भी एक एटमी पावर हैं। और अगर मुस्लिम दुनिया की आप बात करें तो वो सारे के सारे जो आपको कुछ भी नहीं समझते, जब भी उन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो वो आपकी तरफ भागते हैं, आपकी तरफ भागते हैं। एजाज़ कुरान मजीद ने ये नहीं बताया है कि वो खादिमुल हरमैन शरीफैन और आज वालों को पानी पिलाना। कुरान ने वाज़े फरमाया, अजअलतुम सिक़ायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क्या आप मस्जिद हराम में लोगों को पानी पिलाने वालों को और मस्जिद हराम की खिदमत करने वालों को और मोमिनों को एक जैसा समझते हैं? नहीं। वो जो मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वाला बंदा है ना, वो अजीम है, वो अजीम है, इसलिए कि उसका ईमान और यकीन अल्लाह पे है और अल्लाह के रसूल पे है। और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान और यकीन रखने वाले लोगों ने आपके कंधों से जिम्मेदारी उठाते हुए, फ़र्ज़ किफ़ाया निभाते हुए, उन्होंने आपके मुल्क को एटमी पावर बनाया। 2-4 दिन पहले मुझे एक डॉक्टर साहब की बात एक साथी ने बताई कि उसको अमेरिका से ऑफ़र आई, इंग्लैंड से ऑफ़र आई, उसके बाद जर्मनी से ऑफ़र आई, चाइना से ऑफ़र आई कि आप PhD मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे विद फैमिली आ जाएं। उसने टाइम मांगा कि मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दें, और जब उसकी PhD मुकम्मल हुई तो सीधा आके पाकिस्तान में और आकर के यहाँ खिदमत पे मामूर हो गया। पैसे उसको भी चंगे लगते हैं, उसको भी वीज़े चंगे लगते हैं, टिकटें उसको भी चंगी लगती हैं, लेकिन उसने अपने मुल्क को, अपने कौम को, अपने दीन को तरजीह दी है और वो आकर के यहाँ खिदमत पे मामूर हुआ है। ये फ़र्ज़ किफ़ाया निभाने वाले लोग ये आप ही के भाई हैं, ये हकीकी मुजाहिद हैं। इज़्ज़त और एहतराम इनका हक़ है। जहाँ आप कहते हैं ना कि फ़ौज बहुत कुछ कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ़ौज के हाथों को मजबूत करने वाले लोग जो हैं वो भी बड़े काबिल फ़ख्र। कभी उनके जो है वो दाद के लिए भी चंद कलिमात कह दिया कर। अजीम लोग हैं जिन्होंने सब कुछ जो है वो अपना कुर्बान करके आपके मुल्क को उठाया है, और दुनिया के नक्शे में बड़े बड़े ममालिक में आपका भी नाम है, इसलिए कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। और आपकी कौम में अभी तक चंद ऐसे मुखलिस मुसलमान मौजूद हैं जो दीन के लिए, ईमान के लिए और मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो बरादरान इस्लाम, इस आज़ादी को गनीमत जानिए और दीन इस्लाम से आज़ादी का कभी भी ना सोचिएगा, और जो दीन की क़ुयूद और हुदूद हैं उनके अंदर रह करके खुशी मनाना ये आपका हक़ है, लेकिन ज़िंदगी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है और ये अमानत है। खुदा न खास्ता इसमें ख़यानत हुई तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको कभी भी मुआफ़ नहीं करेगी। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला की ज़ात इस मुमलिकत खुदादात को इस्तेकाम नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।